अब हम आ चुके हैं अपने वर्क बेंच पे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, कैसे टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं और कैसे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है। आई होप कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं क्वेश्चंस आपको वीडियो के बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस का लिंक अपने गूगल ड्राइव के ऊपर दूंगा, जो क्वेश्चंस वहां आपको मिलेंगे आप उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ये क्वेश्चंस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्रिएट डेटाबेस हॉस्पिटल, और ये मैंने अपना पहला डेटाबेस आज क्रिएट किया। अब सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना ही सब कुछ नहीं होता, मुझे इसको यूज भी करना है। यूज हॉस्पिटल, और मैंने इसको यूज कर लिया। अब मेरे पास डॉक्टर्स टेबल बनाना है मुझे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट टेबल डॉक्टर्स, और उसके बाद सबसे पहले कहा गया है डॉक्टर आईडी। डॉक्टर आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर एंड नॉट नल, यानी एंड एंड प्राइमरी की। फर्स्ट नेम वेर कैर, कितना कहा गया है? मैक्स 50 कैरेक्टर्स, और रिक्वायर्ड मीन्स नॉट नल। लास्ट नेम वेर कैर 50 नॉट नल। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं। स्पेशलाइजेशन वेर कैर max 100 character, and required means again this will be not null. Phone is max 15 characters, unique and optional, so this will be again varchar 15 but unique and optional। ऑप्शनल है तो हम यहाँ पे नॉट नल नहीं डालेंगे, लेकिन यूनिक कहा गया है तो हमने यहाँ यूनिक डाल दिया। उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल की, विच इज रिक्वायर्ड यूनिक मैक्स 100 कैरेक्टर, यानी varchar 100 not null and यूनिक। क्योंकि ऑब्वियसली दो अलग अलग लोगों का ईमेल आईडी किसी भी हालत में सेम नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस ईयर्स, होल नंबर यानी इंट। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, मैक्स 100 कैरेक्टर्स। मैक्स 100 कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट लगाएंगे और हम बताएंगे कि किसी का भी एक्सपीरियंस ईयर गलती से भी 0 से यानी नेगेटिव में हम उसको ना ले जाएं। मान लीजिए कि अगर मैं हूं और मेरा किसी ने एक्सपीरियंस ईयर -5 ईयर गलती से डाल दिया, तो एक्सपीरियंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर डेटा गलत ना एंटर हो, इस वजह से हम ये कंस्ट्रेंट यहाँ पर दे रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन के साथ मैंने इक्वल टू क्यों लगाया? वो इस वजह से कि कोई अगर फ्रेशर इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है तो उसका चूंकि वो नया है, न्यूली ज्वाइंड है, इसलिए उसको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस ईयर्स के बाद हमारे पास आ गया कंसल्टेशन फी। कंसल्टेशन फी के लिए क्या कहा गया है? रिक्वायर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
अब यहाँ चूंकि कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जहाँ कहीं पर भी हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, खासकर पैसे की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम डेसिमल यूज करेंगे। सो डेसिमल 10 एंड 2 मैंने यहाँ लिख दिया, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो अगेन मुझे कंस्टेंट लगाना पड़ेगा कि मेरा कंसल्टेशन फीस दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ ओके, इज अवेलेबल। इज अवेलेबल एक बुलियन है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली कहा गया है कि ये बुलियन है। ट्रू और फॉल्स लिखा है, मतलब इट मीन्स कि ये एक बुलियन डेटा टाइप है, और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट देता हूँ कि ये ट्रू रहेगा। यानी अगर इन केस कहीं पर किसी ने डेटा एंटर नहीं किया तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अब मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन दिया, और मैंने इसको सेलेक्ट करके सारा सेलेक्ट किया और यहाँ रन कर दिया। सो यहाँ पर आप नीचे ग्रीन टिक देखेंगे, लेकिन अब मुझे चेक करना है कि मेरे टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर्स ये लिखूंगा, सेमी कॉलन लगाऊंगा और इसको रन कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए कि आपका पहला टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको नल आएंगी, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी डेटा जो है वो एंटर नहीं किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और दूसरा टेबल देखते हैं। क्रिएट टेबल पेशेंट्स। पेशेंट्स सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है पेशेंट आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर नेवर नल, यानी एंड प्राइमरी की। फुल नेम, रिक्वायर्ड मैक्स 100 कैरेक्टर। पहले हम इसको डेटा टाइप दे देंगे, और रिक्वायर्ड है मतलब नॉट नल। कंस्ट्रेंट क्या है? नॉट नल, किसी भी हालत में 0 नहीं होगा। जेंडर, जेंडर में कहा गया है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। तो जहां पर भी एग्जैक्टली की बात की जाएगी, इट मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक कैर है। डेटा टाइप क्या है? कैर। 1 हमने यहां लिख दिया, और अब हमें एक कंस्टेंट यहां देना पड़ेगा। क्या है? चेक। क्या चीज चेक करना है हमें? जेंडर इन। जेंडर इन मेल और फीमेल के अलावा यहां पर कुछ भी ना हो। ओके। डेट ऑफ बर्थ, डेट ओनली, यानी यहां पर हम डेटा टाइप देंगे डेट, और रिक्वायर्ड मतलब नॉट। ब्लड ग्रुप, रिक्वायर्ड यूनिक मैक्स 15 कैरेक्टर, यानी वेरकर 15 नॉट नल एंड ओके सॉरी, यहां पर क्या कहा गया? ब्लड ग्रुप में ऑप्शनल मैक्स 3 कैरेक्टर, मैक्स 3 कैरेक्टर्स। ओके, सो यहां पर मैं दे दूंगा इसको 3 कैरेक्टर्स, और कॉमा लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद है फोन मैक्स 15 कैरेक्टर, वेरकर 15 required means not null and unique. City, city वेरकर 50, और डिफॉल्ट में क्या कहा गया है? डिफॉल्ट में कहा गया है मुंबई। देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि मैंने मुंबई को यहां पर कॉमास के अंदर डाला। ये रूल होता है कि जब कभी भी आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को यू नो
लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। ये रूल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि जब कभी भी आप ऐसा कुछ लिखें तो आप उसमें डेफिनेटली इस रूल को फॉलो करें। सो इसके साथ हमारा ये टेबल भी क्रिएट हो चुका है और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और ये भी टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स, देख लेते हैं और ये टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका है। तीसरे और आखिरी टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट टेबल बनाओ जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स को लिंक करे। बहुत अच्छी बात है, वो भी हम करके दिखाते हैं। क्या है हमारे पास? टेबल का नाम अपॉइंटमेंट्स टेबल। सो क्रिएट टेबल अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट आईडी, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी नाम का एक कॉलम जो है वो क्रिएट करना है। यूनिक आइडेंटिफायर यानी इंट प्राइमरी की डॉक्टर आईडी, डॉक्टर आईडी रेफरेंस टेबल डॉक्टर्स टेबल। अब हमने यहाँ पर पहले डॉक्टर आईडी का डेटा टाइप बताना है, कॉमा लगाना है और फिर उसके नीचे ध्यान से देखिएगा मैंने लिखा फॉरेन की। क्या है मेरा फॉरेन की? डॉक्टर आईडी। ओके, कहां से इसको कनेक्ट करना है? यहां देखिए, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है डॉक्टर आईडी रेफरेंसेस डॉक्टर टेबल। तो यहां पर हम भी रेफरेंसेस इसको लिख देंगे किस टेबल के साथ? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में कौन सा कॉलम? सेम डॉक्टर आईडी। बस, आई होप कि कैसे टेबल कनेक्ट हो रहे हैं वो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर आईडी को आपको यहां पर जो डॉक्टर आईडी है उसको आपको कनेक्ट करना है किसके साथ? डॉक्टर्स टेबल के डॉक्टर आईडी के साथ। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो डॉक्टर्स टेबल में डॉक्टर आईडी क्या है? प्राइमरी की है। तो हमने पढ़ा था कि हर टेबल में एक प्राइमरी की हो सकता है, तो यहाँ पर वो प्राइमरी की बन गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये फॉरेन की बन गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेशेंट्स आईडी। सो PATIENT पेशेंट आईडी इंट। लेकिन अब यहाँ पर भी कहा गया है कि रेफरेंसेस पेशेंट्स टेबल से आपको इसको कनेक्ट करना है। सो फॉरेन की क्या चीज कनेक्ट करना है? पेशेंट आईडी रेफरेंसेस किसके साथ? पेशेंट, पेशेंट्स नाम का जो टेबल है उसके साथ इसको हमने कनेक्ट करना है। अब आपके पास आता है अपॉइंटमेंट डेट। आपने पिछले टेबल में देखा होगा जहां आपने देखा है कि डेट ऑफ बर्थ डेट है, यानी वहां पर सिर्फ डेट की बात की गई थी, वहां पर आपसे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई थी। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है अपॉइंटमेंट डेट और टाइम दोनों चीज़ चाहिए। सो यहाँ पर हम डेट टाइम डेटा टाइप कर लेंगे। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद नॉट नल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टेटस। स्टेटस ओनली शेड्यूल्ड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड एंड अलाउड डिफॉल्ट शेड्यूल्ड। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एंटर मार के
नीचे कर देता हूँ ताकि इक्वेशन विजिबल रहे। तो स्टेटस ओनली शेड्यूल्ड, completed, cancelled, allowed, default, scheduled। तो यहाँ मैंने varchar ले लिया 15 और मैंने फिर से चेक कंस्ट्रेंट डाल दिया किसमें, स्टेटस में। और यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, शेड्यूल्ड, completed एंड cancelled। चेक स्टेटस इन, तीन चीज़ें मेरे पास आ गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है, क्या, डिफ़ॉल्ट शेड्यूल्ड, वो तो हमने कहीं लिया नहीं। यानी अगर कस्टमर ने शेड्यूल किया है बट आगे की हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको डिफ़ॉल्ट में हम शेड्यूल्ड ही ले लेंगे। सो डिफ़ॉल्ट क्या लिया है यहाँ पर हमने, शेड्यूल्ड। नोट्स, नोट्स में क्या कहा गया है, ऑप्शनल है लेकिन लॉन्ग टेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम सिर्फ टेक्स्ट करेंगे और इसके नीचे हम अब कुछ नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पर लास्ट क्या है, फी चार्ज्ड। सो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि जहाँ पर भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वहाँ पर हमें डेसिमल लिखना है। सो डेसिमल, और हमें चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, फी चार्ज्ड शुड बी ग्रेटर देन 0। और ये भी हमारा टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। और आप देखिए कि ये आपके पास क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आप और कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ रिफ्रेश करिए, ये हॉस्पिटल में टेबल्स, और ये देखिए आपके पास ये तीनों टेबल जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। सो आई होप कि आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो समझ में आ गया होगा। कहाँ पर कौन सा कंस्ट्रेंट देना है, कहाँ पर कौन सा डेटा टाइप देना है वो भी क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं कि आपको अभी भी क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, सो दैट कि आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ डेटाबेस के ऊपर। और फिर हम देखेंगे इंसर्ट, यानी अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें वैल्यू कैसे डालनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्रैक्टिस करिए, जहाँ पर आपको डाउट आता है हमें बताइए, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट।